राधे राधे बोलो तो धीरे से। एक बार पालकी में बैठने मिलता था, अब सिस्टम बंद हो गया। कार पर चाहेंगे बैठो, राजा पालकी में बैठा और पालकी में ज्यादा जगह होती नहीं, बाट टेढ़ा होता, आगे वाले कहां पीछे वाले कहां, और बताते हैं गड्ढा दाएं बाएं दाएं बाएं गड्ढा ठंडा, ऐसा कहते हैं। पीछे वाले चले जाते। अब वो राजा रहुगढ़ का एक कहार बीमार पड़ गया। पालकी की टेढ़ी मेढ़ी चाल देखकर कहा कि पालकी बार बार क्यों हिलाते हो? बोले नया वाला कहार। कौन? जड़भरत। एक कहार जब बीमार पड़ गया तो कहार कहा तो मिर्जा पालकी ढोने वाला लिवा लाओ। यही जड़भरत मिल गए। ये जड़भरत लेटे थे मंदिर के बाहर। कौन हो तुम? बोले पता नहीं। क्या नाम तुम्हारा? पता ही नहीं हमें। पकड़ लिया, अब का पार के लेके चलो। अब कथा और तरह गहराई समझना। जड़भरत जी को अपने पिछले 3 जन्म की कहानी याद है। पहले जन्म में राजा था, दोबारा जन्म में मृग बना, तीसरी बार में ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म ब्राह्मण बना, और मेरा अंतिम जन्म अब दोबारा जन्म नहीं होगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। किंतु 2 घंटा पालकी ढोना उसके नसीब, उसके प्रारब्ध में लिखा था। भोग भोगना पड़े, भोग भोगने की बारी आए, हंस कर भोग लेना, तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसके लिए कोई मजदूर, कोई लेबर नहीं मिलेगा, आपको भोगना पड़ेगा। जब ये भोग भोगने की बारी आए, हंस करके भोग लेना, बार बार नहीं भोगना पड़ेगा। अगर बाकी रह गया दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। जड़भरत जी ने कहा मेरा अंतिम जन्म, अब हमें मेरा जन्म दोबारा नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी। हमें अपने 3 जन्म की कहानी याद है। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, लेकिन 2 घंटा पालकी अगर राजा की न उठाई तो केवल 2 घंटा पालकी उठाने के लिए फिर से जन्म, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए पालकी उठा लो। राजा ने कहा पालकी उठा के चलो। याद आ गया, ये तो वही राजा जो मृग था, इसको पाला था हमने। अरे चलो, राजा की आज्ञा। मिट्टी की है पालकी और मिट्टी का है राजा बना, और मिट्टी का ही मानव शरीर कहलाता है। मिट्टी घट मिट्टी पट मिट्टी मठ मिट्टी जग, मिट्टी पर मिट्टी सवार होके जाता है। मिट्टी पर मिट्टी सवार, देखा तुमने? देखा है? राम नाम सत्य है। मिट्टी घट मिट्टी पट मिट्टी मठ मिट्टी जग, मिट्टी पर मिट्टी सवार होके जाता है। ऐसे विचार करी आज जड़भरत जी पाल के उठाए के कंधा धर ली है। आगे वाला बांस कंधे पर रख लिया, हमारा भोग बाकी है, भोग लेना, दुखी न होना, संसार से न कहना। मकान के कोने में बैठकर थोड़ी देर भगवान श्री कृष्ण की याद करके रो लेना। आंसू की कीमत मेरे गोविंद जानते हैं, मेरे भगवान जानते। जगत क्या जाने, दुनिया क्या जाने। दुख आवे सुख आवे, भोग लेना। सुख नहीं रहा, दुख भी नहीं रहेगा। क्यों भाई? कोई आदमी आज तक मंदिर गया हो शीतलपुर का, माताएं आपसे पूछ रहे, कभी आप मंदिर आई हो और कोई माता कोई पुरुष भक्तगण कभी मंदिर में जाके नहीं कहा होगा हे भोले बाबा, हे दुर्गा मैया, हमें 15 दिन बुखार आवे तो हम 5 किलो देसी घी के लड्डू चढ़ाएंगे। किसी ने मनौती मानी? बताओ, जल्दी बताओ। आप लोगों ने मानी? कभी नहीं मानी। लेकिन बुखार आया ना, बिना चाहे अगर बुखार आया, दुख आया तो बिना चाहे सुख भी आएगा, आनंद भी आएगा। राधे राधे बोलो जरा जोर से। राधे। बिना चाहे अगर दुख आया तो बिना चाहे सुख भी तुम्हारी कुंडी खटका के आएगा। हाँ, भागवत का वचन है, दुखी न होना। जड़भरत जी ने कहा 2 घंटा पाल के केवल उठाना, ये भोग भोग लो। न उठाई दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। कंधे पर रखा। अब जड़भरत जी के कंधे पर पालकी है, लेकिन बार बार जड़भरत जी की निगाह कहां? सड़क पर कोई कीड़े मकोड़े जीव जंतु अगर पैर के नीचे आ गया तो जीव हत्या हो जाएगी, पाप लग जाएगा।
कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा पैर के नीचे अगर दब गया तो पाप लग जाएगा, हत्या हो जाएगी, दोष लग जाएगा। तो जहां कीड़े मकोड़े मिले दाएं कभी बाएं कभी उछल जाए। और पालकी में थोड़ी जगह इकबाल बहादुर सिंह बांस टेढ़ा होता है ना, और जरा चुक जाओ खोपड़ी में लग जाए। राजा के सिर में चोट आई, कंधे में चोट आई, इधर चोट आई, बार बार पालकी क्यों मिलाता? अद पुनः शिवकायाम विषमगता, पालकी की टेढ़ी मेढ़ी चाल देखकर कहा तू सेवक है, जानता नहीं कि मैं राजा हूं। राजा तुझे दंडित कर सकता है, पालकी ढोना नहीं तुझे आता। देखने में गठीले अंगों वाला मोटा तगड़ा बड़ा सुंदर हट नौजवान लगता है, और पालकी बार बार हिला देता है। लगता तेरा इलाज करना पड़ेगा, ऐसा जबका तेरा इलाज करना पड़ेगा, तुझे मारूंगा ऐसा कहा। तो जड़ भर बोल पड़े, अभी तक नहीं बोले, अब पालकी फेंक दी और कहा राजन क्या कहा तुमने, मुझे मारोगे? त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम धरतु समेष्याद्यदि वीरधारा गंधुर्यदीधा धिगतम मध्वा पीवे शिराशु नबिदाम प्रबाद। क्या हिंदी हुई? भार नाम की वस्तु ढोने वाले समझ में आती है, और मार गए चलने वाले के लिए। जिसको तुमने पालकी मान रखा, इसकी रस्सी अलग कर दी जाए, पावा अलग कर दी जाए, बचे केवल लकड़ी। जिसको तुमने अपने को राजा मान रखा है, तेरा मुकुट अलग कर दिया जाए, शरीर अलग हो जाए, बचे केवल जीव। अच्छा, और क्या कहता है? तू मुझे मारेगा? थौल्यम कार्श्यम व्याधया आदयश्च छुतम भयम कलिदिच्छा जराचा निद्रारतिन रंग महंगासुचो देहे न जात सही में न चंती। आपने कहा मोटा तगड़ा गठीले मोला। आप एक बात बताइए राजन, जब भरत जी ने कहा राजा रघुवर से मोटापन, दुबलापन, आदि व्याधि, बुढ़ापा, जीवन, मरण, ये शरीर के धर्म है या आत्मा के? आत्मा के। राजा चुप हो गया। रही बात तुमने कहा मैं मारूंगा, वास्तव में तू मुझे क्या समझाएगा? वास्तव अगर मैं प्रमादी मूर्ख हूं तो मूर्ख को तू क्या समझाएगा? उन्मत्त मत्त जड़वत्त संस्थान गतस्य में वीर चिकित्सितेन अर्थः प्रियान् भवता शिक्षितेन तमत् प्रमत्तस्थित पिष्टपेशः। क्या हिंदी हुई? वास्तव में अगर मूर्ख हूं, जड़ हूं, प्रमादी हूं। जड़ भरत जी की कथा थोड़ी कठिन है, लेकिन मैं बिल्कुल आपको सरल, एकदम सरल करके समझा रहा हूं। जड़ भरत जी ने कहा अगर मैं मूर्ख हूं, प्रमादी हूं, अज्ञानी हूं, तो मूर्ख को तू क्या समझाएगा? मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले दृंशम। अगर मैं मूर्ख हूं, अज्ञानी, तो क्या समझाएगा? तो खुद अज्ञानी। और अगर मैं ज्ञानी हूं तो ज्ञानी को क्या समझाएगा? तू ज्ञान पाने जा रहा कपिल मुनि के आश्रम पर। रही बात तूने कहा राजा, तू राजा है, मैं प्रजा का व्यक्ति। कौन स्वामी, कौन सेवक? राजा को चाहिए प्रजा की सेवा करे या प्रजा का व्यक्ति राजा की सेवा करे? रही बात मारने पीटने की, तो क्या मुझे मार सकता है? मेरे शरीर को मार सकता, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये पीतांबर मेरा है, मैं पीतांबर नहीं। ये कुर्ता मेरा, मैं कुर्ता नहीं। घड़ी मेरी, मैं घड़ी नहीं। शरीर मेरा, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो मार सकता है मुझे? तो मार सकता है? राजा ने कहा आपको मारूंगा तो क्या शरीर को चोट नहीं आएगी? नहीं आएगी। मेरे मन का संबंध इंद्रियों के साथ नहीं रहा। जब तक मन का संबंध इंद्रियों के साथ होता तब तक शरीर को चोट आती, और मन का संबंध इंद्रियों से समाप्त हो जाता तो शरीर को चोट, शरीर का भान मिट जाता है।
बड़े बड़े डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो एक डॉक्टर अलग से आता, वो 10,000 रुपए लेता, मन को शरीर से अलग कर देता। ऑपरेशन किया, टाके लगाए, दवा दे दी, 2 घंटे बाद होश आ गया। वो क्या करता, मन को शरीर से अलग कर देता। जड़ भरत जी ने कहा, मेरा मन शरीर में नहीं, इंद्रियों के विषयों में नहीं, मेरे मन का संबंध परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों से है। तो मुझे मारेगा, चोट नहीं आएगी। राजा ने फिर तर्क किया, एक पतीला में पानी भरा जाए, एक भगोने में पानी भर दिया जाए और भगोना चूल्हे पर रखा जाए, चूल्हे में आग जलाई जाए, पानी खौलेगा? बताइए, पानी खौलेगा? खौलते पानी में अगर चावल डाल दिया जाए तो क्या चावल नहीं गलेगा? जड़ भरत जी ने कहा, चावल गल जाएगा। खौलते पानी में अगर चावल डाला जाए, चावल गल जाएगा, किंतु खौलते पानी में अगर पत्थर डाला जाए तो पत्थर नहीं गलेगा। आत्मा क्या है? आत्मा अछेद्य है, अभेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य है, स्थाणु है, सनातन है। न जायते वृत्ति व कदाचिन नायम भूता भवतावान भूया। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। अजो नित्यम शास्त्रम पुराने न हन्नते हन्नवाने शरीरे। आत्मा जन्म नहीं लेता, आत्मा मरता नहीं, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। नैनम छिंदंत शत्राणि। आत्मा को शत्रु द्वारा काटा नहीं जा सकता है। नैनम धातु पाव का, अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेदंत आपो, जल के द्वारा गीला नहीं किया जा सकता, हवा द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। ऐसा कहते कहते जड़ भरत बोलते चले गए। राजा ने अपना घोड़ा फेंक दिया। कहां रोष कहा, मैं तो जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम पर ब्रह्म ज्ञान पाने। हमें लगता उनसे बड़ा ज्ञानी मिल गया, उनसे बड़ा ज्ञानी मिल गया। हाथ जोड़कर कहा, आपका परिचय क्या है? क्या दत्तात्रेय? राजा बोला, क्या आप दत्तात्रेय भगवान हो या कपिल मुनि हो? कस्तम निगूढ़ चरसी तुजाना बिभर्षि श्रोत्रम कतमोवधूत कस्यासि पुत्रस्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नष्टे दशिनोत शुक्ला। आप दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं या कपिल मुनि हैं या उनके भी गुरु जी हैं? आज हमें डर लगता है। क्या डर लगता है? राजा देखिए जरा ध्यान देना, राजा रघुवर सत्संगी था लेकिन संत को पहचान गया। क्या पहचान गया? आज तक मैं किसी से भयभीत नहीं हुआ, आपसे डर लग रहा है। क्या डर लग रहा? ना हम विशंके सुरराज वज्रान त्रयक्ष शूलानयमस्य दंडात् नाग नरक सोमा नीलपित्र पास्त्रा शंके वृषम ब्रह्मकुलावमानात्। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं। राजा रघुवर ने कहा जड़ भरत जी से, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र से नहीं डरता हूं, शंकर भगवान के त्रिशूल से नहीं डरता हूं, अग्नि के तेज से नहीं डरता हूं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी के ब्रह्म ज्ञान से, ब्राह्मण के ब्रह्म ज्ञान से हमें डर लग रहा। आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? ऐसा कहकर राजा रघुवर रोने लगा। जड़ भरत जी को हंसी आई, मुस्कुराए और कहा, राजन तुम इस छोटे से प्रांत का राजा हो और तुझे राजा होने का अभिमान है, और मैं तो बहुत बड़ा राजा था। आप राजा थे? हाँ। कब? 3 जन्म हो गए, लेकिन हमें आप ब्राह्मण लग रहे। बोले ब्राह्मण आप बना, पहले मैं राजा था। क्या नाम था? नाम बताओ जरा। बोले मेरा नाम था भरत। हाँ, एक भरत नाम के राजा हुए बहुत पहले, आप ही थे? बोले हाँ मैं था। अहम पुरा भरतो नाम राजा, भरतो नाम राजा विभक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा। क्या करें, मृग का बच्चा मिल गया, गंडकी नदी में बहता हुआ मृग का बच्चा जा रहा, उसको पाला पोसा बड़ा किया, उसके वियोग में प्राण दे दिए मैंने, हमें छोड़कर चला गया। अच्छा, मृग और कोई नहीं था? रघुवर तू ही मृग था उस जन्म में, तुझे मैंने पाला पोसा बड़ा किया, थोड़े दिन और बना रहता, फिर तुझे कपिल मुनि के आश्रम पर जाने की आवश्यकता नहीं, तू तो बीच में छोड़ के चला गया, अधूरा रह गया।
बीच में छोड़ के चला गया, तेरे वियोग में शरीर त्याग दिया, उल्टा हो गया, मैं राजा से मृग बन गया और तू मृग से राजा बन गया। मुझे जब मृग का शरीर मिला तो मैंने भगवान की आराधना की, आराधनम आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम मृगशंगादतार्थ सामाम स्मृतिर्मृगदेहे वीर कृष्णार्चनम प्रभवानो जहाति। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मृग जन्म हमें मिला, मृग के शरीर में मैंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और आराधना करते करते नदी में डूबकर मैंने प्राण दे दिए। अगले तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम आज भी रखा गया भरत। मैं जड़भरत हूँ, तेरे सामने खड़ा हूँ। रोने लगा, कारुष का पाल की फेंक दो। कारुण का आप सिंध देश कब चलेंगे, सिंध देश वापस कब चलेंगे? बोले कभी नहीं जाऊंगा। अरे कभी चलोगे? यहीं पर बैठकर जिस महात्मा ने हमें मृग से राजा बनाया, आज राजा से हमें संत बना देगा। जेहि जाने जेहि जाने जग जाय हिराई, जय सिया राम। जेहि जाने जग जाय जाहि दिलो जाने, झूठे सत्य जाहि दिल जाने, झूठे सत्य अरे जाहि दिल जाने, जिम भुजंग नहीं जग जाय हिराई, जय सिया जिस परमात्मा को जान लिया, अब जगत हमसे दूर हो गया, अब जगत से हमारा क्या नाता रहा। यहीं पर बैठकर राजा रघुवर ने ब्रह्म ज्ञान उपदेश प्राप्त किया और उपदेश प्राप्त करके संत ने संत बना दिया। देखो पारसमणि बहुत अच्छी है। पारसमणि, पारसमणि को लोहे में टच करो तो लोहा सोना बन जाता है, लेकिन पारसमणि किसी दूसरी वस्तु को अपने जैसा पारस ही नहीं बना सकता। और संत उसके सानिध्य में जो भी आ गया संत ही बना देगा। विधि हरि हरि कभी को विद्वानी, कहत साधु महिमा गंतव्य प्राप्त हुए। और भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 28 नरकों का वर्णन किया महाराज, एक एक काम क्या क्या पाप करता है जीव और कैसे कैसे नरक में डाला जाता है। परीक्षित जी ने कहा महाराज 28 नरक हैं। अरे पाप तो जान अनजान में हो ही जाते हैं। आपने कहा ये पाप करे ये नरक मिलेगा, तुम भी पाप लाला भक्त सार में आदन अवट निरोधन, इतने इतने बड़े नरक है जहां बड़ा कष्ट मिलता है। क्या नरक से बचने का कोई उपाय है? हाँ उपाय तो है। एक उपाय केवल, क्या? सक्रिमना कृष्ण पदार
निवेशितम तद गुण रागयैरिह न तेयमं पाश धृतश्च तद्वटान स्वप्ने पश्यन्त ही चीड़ निष्कृता। जरा सा एक क्षण के लिए मन अंतिम समय भगवत चरणों में चला जाए तो यमदूत उसको लेने नहीं आते हैं, उसका तो बेड़ा पार हो जाता, भगवत धाम पहुंच जाता। ऐसा कोई हुआ? हाँ, भारत भूमि में एक कन्नौज नाम का नगर है जहाँ ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल सदाचारी वेद पाठी है, लेकिन अजामिल का एक वेश्या से कुसंग हो गया। सत्संग हमारे जीवन में मिले बहुत अच्छा, न मिले कोई चिंता नहीं, कुसंग से हमेशा दूर रहना है। बात समझ में आई? सत्संग मिल जाए बहुत बढ़िया बात, न मिले कोई चिंता नहीं, कुसंग से दूर रहना है। किसी आदमी को बाला सत्संग का असर देरी से आता और कुसंग का कुप्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। किसी आदमी को माला जपना सिखाना हो तो 2-3 दिन का टाइम लगेगा। कोई आदमी अगर ये पूछे भैया महाराज जरा माला जपना बताओ, माला कैसे जप किया जाए, तो हमने कहा भैया माला ऐसे पकड़ो, देखो ये, और ये अंगूठा से और अनामिका उंगली बंद कर लो, देखो हमारी तरफ ध्यान से ऐसे, और ये उंगली अलग कर लो और बीच वाली उंगली से ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और जब यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक, तो इसको क्रॉस न करो। जब यहाँ तक ऐसे आ जाए ना ओम नमः शिवाय, ऐसे पलट लो, फिर शुरू कर दो ओम नमः शिवाय। ठीक है? माला जपना किसी को सिखाना हो तो 3-4 दिन का टाइम लगेगा, ये सत्संग है। और कुसंग किसी को बीड़ी पीना सिखाना हो 1 घंटा में सीख जाएगा, 1 घंटा। राधे राधे बोलो जरा धीरे से, टाइम नहीं लगेगा। सत्संग का प्रभाव देरी से पड़ता है और कुसंग प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। इसलिए अजामिल का कुसंग हो गया वेश्या से। अजामिल का मन बिगड़ गया, वेश्या को घर में ले आया। वेश्या कहती चोरी करने जाओ, मां चोरी करने गया, ब्राह्मणी को निकाल दिया, विवाहिता पत्नी को अजामिल ने निकाल दिया। वेश्या बोली मांस लाओ, जहां हवन करता था वहां मांस पकाता। वेश्या कहती जाओ डाका डालने जाओ, डाका डालने गया, एक थाली में बैठकर मांस खाता। कहां? तीनों टाइम स्नान करता था, तीनों टाइम भजन करता था, वेद पाठी था। वेश्या के कुसंग पढ़ करके ब्राह्मणी को त्याग दिया, सारे कुकर्म करने लगा, मन बिगड़ गया, खेल बिगड़ गया, मन बिगड़ा खेल बिगड़ा। एक राजा ने अपने दरबार में एक बकरा पाला, बकरा इतना बड़ा हो गया। राजा ने देखा बकरा जब दौड़ने लगा तो डुग्गी पिटवाई, पेपर में आउट कराया। पालतू बकरे का जो आदमी को पेट भर देगा उसको 1 लाख रुपया नगद इनाम मिलेगा। कोई कठिन काम है? पालतू बकरे का कोई पेट भर दे 1 लाख नगद। तो एक बकरियां चराने वाला छिरिहारा था, उसने राजा आपकी जो हो पालतू बकरे पेट भरना, हाँ 1 लाख रुपया मिलेगा, आज ही नगद ले जाओ। बकरा ले गया, चना खिलाया, मटर खिलाई, फलियां खिलाई, घास खिलाई, मक्का खिलाई, बढ़िया भुंजे हुए चने, बकरे का पेट टकाटक। शाम को लाया बकरी चलाने वाला, राजन चेक करिए, लाइए इनाम। राजा बोला इनाम मिलेगा, पहले चेक कर लें बकरे का पेट भरा है या खाली है। राजा साहब ने बकरे के आगे थोड़ी सी मटर की फलियां डाली, बकरा फिर खाने लगा। उसका स्वभाव खाने का, वो खाना बंद नहीं करेगा कितना भी पेट भरा हो। राजा बोला इनाम कैंसिल। बकरा अगर पेट भर जाता तो दोबारा मटर की फलियां नहीं खाता, इनाम कैंसिल। 1 महीना बाद फिर राजा ने पेपर में आउट किया, मेरे पालतू बकरे का कोई पेट भर दे 2 लाख रुपया नगद इनाम। एक महात्मा के कान में आवाज आई, महात्मा बड़ा विद्वान था, राजा का पालतू बकरा पेट भरना है और 2 लाख रुपया इनाम। भंडारा चले घर की, बढ़िया भंडारा होगा। महात्मा जी
आए, राजन आपकी जय हो, पेट भर दे बकरे का, हाँ इनाम मिलेगा, हाँ पक्का, कितना 2 लाख। महात्मा जी ने बकरे पकड़ा, रस्सी से बांधा, इतना मोटा नीम डंडा, इतना मोटा नीम वाला डंडा लिया हाथ में, अब बकरे पकड़ ले गया चना वाले खेत में, चना खाने लगा, डंडा मार तड़ा, बकरा झन्ना ये खोपड़ी, आधा घंटा खड़ा रहा, मटर की फलियां खोल छोड़ा बकरा, मटर की फलियां खाना शुरू किया, तड़ा बकरे का मुंह सूज कर इतना बड़ा हो गया। बकरा बोला अगर घास खाऊंगा डंडा पड़ेगा। शाम के 4 बजे महात्मा जी बाबा जी बकरे को राजा के दरबार में ले आए, महाराज चेक करो इसका पेट भर गया। राजा बोला पहले चेक कर लूं पेट भरा कि खाली, भुंजे हुए बढ़िया चने आधा किलो बकरे के आगे डाले, बाबा जी डंडा लिए खड़े, होश में रहना खाल खींच लूंगा अभी, होश में रहना। बकरा मुंह फुला रहा, नहीं खाएंगे। राजा ने भुंजे वाले चने बकरे के मुंह में ठूस दिए, बकरा कहता नहीं खाएंगे। महात्मा जी को इनाम मिल गया। कथा क्या, तात्पर्य क्या, जीव का मन बकरा है, ये मन रूपी बकरा कभी भोगों द्वारा शांत होने वाला नहीं। अगर भोग मांगे तो ज्ञान का डंडा चलाओ, भक्ति का डंडा चलाओ, मन रूपी बकरा शांत हो जाएगा। राधे राधे बोलो जरा एक बार जोर से। मन रूपी राजा का मन बिगड़ गया, जीवन बिगड़ गया। वेश्या द्वारा 9 बालक हो गए, कितने वाले, 9 बेटे उत्पन्न किए। वेश्या द्वारा अजामिल ने 9 पुत्रों को जन्म दिया। अजामिल की पत्नी वेश्या से 9 पुत्र हो गए। एक दिन 4-5 महात्मा आ गए। महात्माओं ने कहा कन्नौज में शाम हो गई, कोई यहाँ ब्राह्मण है जहाँ रात बिता ले। बोले बड़े अच्छे अजामिल ब्राह्मण है। महात्मा लोग हरिनाम कीर्तन जा रहे, अजामिल घर में आ गए। उन्हें क्या मालूम, हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता संतों ने अजामिल घर में सत्संग किया। सवेरे चलने लगे। वेश्या बोले हमें कोई नियम बता के जाओ। 9 बेटी वेश्या तुम्हारे हो गए, 10वें बालक का जन्म हो नाम रखना नारायण। 10वें पुत्र का जन्म हो नाम रख लेना नारायण। अजामिल का 10वां बेटा हुआ नाम रखा नारायण। सवेरा हुआ नारायण, आ जाओ नारायण। सवेरा हो गया नारायण, भूख नहीं लगी नारायण, हाँ नारायण आ जाओ। ऐसा नाम लो जो भगवान का नाम कम से कम निकले। अच्छा भगवान का नाम लोग रख दे तो का मोहल्ले वाले बिगाड़ दे। नाम आदित्य कहने आदि, अब आदि क्या होता, आदि कोई नाम है? आदित्य कहो, आदित्य नारायण, सूर्य नारायण, आदि लो, आदि अंत। ऐसा नाम लो जो कम से कम भगवान का नाम किसी बहाने से कैसे निकल जाए, किसी प्रकार बिना लिए। भाई कुभाय अनक आलसहू नाम जपत मंगल दिशि दसहू। अजामिल ने बुलाया नारायण, सवेरा हो गया। नारायण पानी ले आओ, नारायण कपड़े ले आओ, नारायण मेरे कपड़े रख लो हम नहा लें। नारायण बोलो, नारायण ले आओ, नारायण सवेरा हो गया। नारायण नींद नहीं आई।
अजामिल को मरने में 3 वर्ष बाकी। यमदूत आ गए और यमदूतों का है बांधो उसको। यमदूतों ने देखा अजामिल बीमार पड़ा, 3 महीना हो गए, धरती मिटा दिया गया, उसका अंदर वाला शरीर यमदूत खींचने लगे। अजामिल चिल्लाया। अजामिल ने कहा ये 3 यमदूत हैं, मुझे बांध कर ले जाएंगे, मारेंगे और हम भी 3 हो जाएं, एक मेरी पत्नी बेश्या, तीसरा कोई और आ जाए। नारायण बेटे की याद आ गई। 9 बेटे नहीं याद आए। जिसका नाम नारायण था सड़क पर खेल रहा, 5 वर्ष का बालक था। नारायण बचा ले, नारायण बचा ले। वो नारायण लड़का सड़क पर खेल रहा, उसने नहीं सुन, और नारायण भगवान उन्होंने सुन लिया। बिनु पग चल ही सुन ही बिनु पग चल ही सुन बिनु कर बिनु कहन कर ही आनंद रही पग चल ही सुन भगवान बिना कान के सुनते हैं। भगवान ने सुन लिया, हमें बुला रहा। अच्छा एक बात सुनो, आपसे पूछ रहे, कोई सज्जन शीतलपुर के हो, उनका नाम हो श्याम सुंदर, और एक सज्जन आवे घाटमपुर के, उनका नाम हो श्याम सुंदर, दोनों भागवत सुनने आवे नवलेश्वर में। एक सज्जन आगे बैठे श्याम सुंदर शीतलपुर वाले, और घाटमपुर वाले पीछे बैठे, और कोई सड़क से आवाज लगावे श्याम सुंदर, तो दोनों दौड़ेंगे, एक दौड़ेगा। बताओ, दोनों दौड़ेंगे, घाटमपुर वाले और शीतलपुर वाले दोनों दौड़ेंगे। कौन बुला रहा? नारायण नाम इसका बेटे का, नारायण भगवान का नाम। अच्छा भगवान नाम पुराना पहले से इसका अभी रखा गया। भगवान को अगर न बचाया तो हमारे नाम की विडंबना हो जाएगी। भगवान ने अपने पार्षद भेजे, जय विजय जल्दी जाओ, जल्दी गए। हम धर्मराज दूत यूयम में धर्मराज धर्म धर्म खबरदार। धर्म किसे कहते हैं? बोले वेद तो धर्म। धर्मराज दूत उनका वेद की आज्ञा धर्म, शास्त्र की आज्ञा धर्म, गुरु की आज्ञा धर्म। अच्छा वेद किसे कहते हैं? ध्यान देना, भगवान के दूत अब इनके यमराज के दूत दोनों आपस में चर्चा कर संवाद चल रहा। बोले वेद किसे कहते हैं? तो यमराज के दूत बोले वेदो नारायणा, वेद है नारायण। तो भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों पर चलाई मार, और मारते 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 दांत तोड़ दी। भागे भागे पीछे दंड धर, पीछे खड़ा, पीछे ऐसे तक के मारे, भागे। और यमराज जी के यहाँ गए, का हमारा तुमसे बड़ा कोई जज है? धर्मराज जी से कहा आपसे बड़ा कोई न्यायाधीश? हाँ कौन? भगवान। भगवान बोले भैया मेरे दूतों, आज के बाद जिस घर में तुलसी का पौधा हो, जिस घर में शालिग्राम की मूर्ति हो, शंख हो, लड्डू गोपाल हो, डेली भोग लगता शाम सवेरे, जिस घर में भगवान की डेली आरती शाम सवेरे होती हो, उसके दरवाजे कभी न जाना। जिसके यहाँ गाय की पूजा होती हो, ब्राह्मण पूजा होती हो, ब्राह्मण वेद पाठी का सम्मान होता हो, उसके दरवाजे मत जाना। जिसके दरवाजे तुलसी के पौधा, लड्डू गोपाल का भोग लगता हो, भगवान की आरती की जाती, उसके घर में कभी नहीं जाना। तो धर्मराज के दूतों ने कहा तो नरक में कौन आएगा? नरक में किसको नहीं आए? बोले वही लोग आए। कौन? जिभ्या जिभ्या न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्चंद मृत्यु तच्चरणाय बिंदम कृष्णाय नो नमति यक्षरे कदापि तानाद यज्ञ बसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी वाणी द्वारा भगवान का नाम न गाया जाए,
जिसका मन भगवत चरण न लगे, जिभ्या न भक्ति भगवत, जिसका चित्त भगवान के नाम का स्मरण न करे, जिसका सिर भगवान के दरबार में झुके ना, उनको पकड़ पकड़ के नरक में ले आओ। अजामिल 3 वर्ष जीवित रहा। अजामिल ने देखा यमराज के दूत आए बांधने, भगवान के दूतों को बचा लिया। वाह धन्य है नारायण, बुलाया तो अपने बेटे को था। असलियत क्या है? असलियत क्या है? अपने बेटे को बुलाया जामिल ने ना, बुलाया बेटे को और भगवान ने अपना मान लिया। अब अजामिल फूट फूट के रोया, वारे प्रभु तुम कितने दयालु हो, तुम्हारे अंदर कितनी दया है। आपका नाम तो हमने लिया भी नहीं, अपने बेटे को नारायण कह के बुलाया और आपने हमें यमराज के दूतों से बचाया। अरे सर्प ने मुंह फैलाया हो और मेढक को खाने के लिए गुटकने जा रहा हो, तब तक कोई सर्प के डंडा मार दे, मेढक गुटक करके तालाब में चला जाए, मेढक को कैसा लगता है? नई जिंदगी मिली, नया जीवन मिला। अजामिल लगा मौत के मुंह से बाहर निकला। वारे प्रभु छोड़ दिया वेश्या को, छोड़ दिया कन्नौज, छोड़ दिया 10 बेटों को, चला गया हिमालय निकट। हिमालय के निकट गया, नारायण 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 जपता रहा। विमान आया, विमान पर बैठकर भगवान धाम, भगवान गोदी में जाके भगवान की गोदी में पहुंचा। लक्ष्मी जी ने कहा अजामिल को आप गोदी में बिठाए, इसकी पत्नी वेश्या, इसके 10 बेटे क्या नरक में रहेंगे? क्या लक्ष्मी जी लिवा लाओ। नरक लोग माता लक्ष्मी आई, अजामिल के बेटे, अजामिल के पहले वाली पत्नी और वेश्या और नारायण सबको गरुड़ की पीठ पर बिठाकर वैकुंठ ले आई। जो नाम का आश्रय लेता, भगवान के नाम का सहारा लेता, उसका तो बेड़ा पार हो ही जाता। ध्यान सुनो, और जो नाम जपने वाले का जिसका जिसका संबंध हो जाता, उन सबकी नैया पार लग जाती है। और वृंदावन बिहारी लाल की पार्थ बड़ा उनके भी नाम जपने वाले का जिससे जिससे संबंध हो जाता है, उन सबका बेड़ा पार लग जाता। आगे महाराज बताया क्या? प्रहलाद जी का जन्म तो दैत्य वंश में हुआ और फिर भी भगवान मिले। एक ऐसी कथा, हिरण्यकशिपु राज अजय अमर रामरम। हिरण्यकश्यप ने कहा अपनी माता से, माता आप दुखी रहती हो, लगता है तुम्हें कोई दुख रहता है। बेटा तुम्हारे भाई को भगवान ने 12 रूप रख करके मार दिया और आज तक आपने बदला नहीं लिया। हिरण्यकश्यप अपने माता को समझाकर कहता है आज मैं तपस्या करने जाऊंगा हिमालय के निकट और ब्रह्मा जी की आराधना करूंगा, उनसे वरदान लूंगा और उन्हीं को नष्ट कर दूंगा। मंदराचल पहाड़ की चोटी पर गया, 10,000 वर्ष खड़ा रहा, ऊपर को भुजाएं उठाई, शरीर में दीमक लग गई, कानों में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, बालों में बांस के पेड़ जम गए। ब्रह्मा जी का आसन हिलने लगा। विष्णु जी ने कहा जाओ वरदान दे आओ। ब्रह्मा जी आए, कमंडल में से जल निकाला और छिड़का, हिरण्यकश्यप की धूल उड़ गई, निकल आया शरीर सोने के समान चमचमाता हुआ। राजन तपस्या सिद्ध हो गई। उठो। रष्टे पुष्टे तैनु भय सुहाए, आगे वरदान महाराज हमरे ना हम काहू के मैं रही न मरने का डर है। कहा हम मरे ना, आदमी को मरने का डर ना हो तो जाने कितना उल्टा चले। जब जानता है कि मरना तब तो उल्टा चलने लगता, और जान ले कि मरने नहीं सीधा कूद पड़े छत से। एक बार गोविंद नगर चावला मार्केट भागवत चल रही हमारी तिवारी जी,
अब वहां चावला मार्केट मेन रोड पर कथा चल रही जहां कानपुर मेडिकल स्टोर, उसके सामने बिल्डिंग में और एक जा रहा 22-23 साल का लड़का, बड़ी भारी गाड़ी मोटरसाइकिल, कौन गाड़ी है नहीं वाली, अपाचे हाँ, बड़ी तोड़ी जो होती है, और इतनी तेजी से चला फर्राटा भरे मेन रोड पर और गाना गा रहा मर जावा मर जावा मर जावा। आगे क्या है? तेरे प्यार में मर जावा, तेरे प्यार में मर जावा, प्यार में मर जावा, हमें पूरा याद भी नहीं। गाना गा रहा बड़ी जोर, मर जावा मर जावा, और सीधा जाके ट्रक में घुस गया। लो अरे गाना ही गाना है, सीताराम गाओ, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण गाओ, मर जावा मर जा। फिल्मी गाना बड़े बड़े बढ़िया, फिल्म में भी बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं, भजन वो भजन एक तक बढ़िया गीत है, नहीं मर जावा और सीधा ट्रक में जाके देखो ऐसा संसार है। हम तो कहते क्या बताएं, अपना गया और दूसरे को साथ में ले गया। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। मरने भय है, ब्रह्मा जी से कहा हम मरे ना, ब्रह्मा जी बोले मरना पड़ेगा, इससे मिलता जुलता मांग लो। बोले ना अंबरे भूमो, न ऊपर बनू न नीचे, अंतर न घर के भीतर न बाहर, न मानव से न पशु से। ब्रह्मा जी ने बड़ा चालाक है, न मानव से न पशु से, न दिन में न रात में, 12 महीने न मरे। ब्रह्मा जी की खोपड़ी गर्म हुई, 12 महीने होते मरना है इसको। विष्णु जी ने दे दो, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, संभाल लेंगे, दे दो इसको तुम। 12 महीने न मरे एवं अस्तु, तुम्हारी बनाई सृष्टि से न मरूं एवं अस्तु। वरदान लेकर चला आया, उठाई गदा और कहा न इष्टब्दम न दातब्दम, इष्ट कर्म कोई नहीं करेगा, दान कोई नहीं करेगा, हवन कोई नहीं करेगा, यज्ञ कोई नहीं करेगा, नाम जब कोई नहीं करेगा। बस एक छत्र शासन हो गया। मृत्युलोक में अपना झंडा गाड़ दिया, पाताल लोक में साम्राज्य स्थापित किया और इंद्रलोक पहुंचा, मेरा राज्य है। क्या बोला? पश्चिमे महेंद्र भवने महाबलो, महामना निर्जित लोक एक रात, रे में भिवंदा गृयुगम सुरादिभे, प्रजापते रुजुत चंड शासना। बड़ा कठोर शासन था, इतना कठोर शासन था। पश्चिमेन महेंद्र भवने, इंद्र के भवन खाली करा लिया। मेरा महल मेरा घर, अप्सराएं का ये है, नंदनवन ये है, कामधेनु गाय ये है, अच्छा ऐरावत हाथी ये है। और क्या कर दिया? सबसे बड़ी कमजोरी क्या? परीक्षित जी, रावण की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? रावण ने क्या कहा? बोले जही विधि होई धर्म धर्म को निर्मूल नष्ट कर दिया जाए। कोई राम नाम नहीं लेता। रानी बड़ी धार्मिक, बड़ा सुंदर है, रानी का नाम कयाधु है। कयाधु हिरण्यकश्यप की रानी का नाम कयाधु है। समय आने पर पहले बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया हलाद। क्या नाम रखा गया? जल्दी बोलो। हलाद। और 2 साल बाद फिर दोबारा बेटा हुआ, नाम रखा गया अनुलाद। नाम याद है? आदित्य नारायण नाम पड़ गया तुम्हारा, आदित्य नारायण। अनुलाद। 3 साल बाद फिर बेटा हुआ, नाम रखा गया सहलाद। कितने बेटे हुए? 3, हलाद, अनुलाद और सहलाद। इंद्र घबराए, हमें लगता 4 बेटे हो जाएंगे तो धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। देवराज इंद्र ने बुलाया मेनका अप्सरा को, जाओ रानी कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती है, इसको उठा लाओ, स्वर्ग में ले आओ, इसका वध कर दिया जाए। और गई मेनका अप्सरा, रानी कयाधु को उठा लाई, आकाश मार्ग जा रही, मिल गए नारद जी। नारायण 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 नारायण। क्या? इसके पेट में बालक पल्ला इंद्र का शत्रु है
अरे नारद जी ने कहा एक अबला की हत्या करोगी, वो भी गर्भवती है, कितना पाप लगेगा, छोड़ो उसको, मेरे आश्रम पर छोड़ दो। वहां होता भजन, वहां होता कीर्तन, वहां होता वेद मंत्र। माता के पेट में बैठा हुआ बालक भजन कीर्तन वेद मंत्र सुनेगा। माता जब भक्त होती है तो संतान भी भगवान की भक्त निकल आती है। माता भक्ति करे, माता पूजा करे तो पुत्र संतानें भी है? तुम कहोगी आज और कथा सुन ले, तुम्हारे दोनों ही कहेंगे बेटा बेटी आज और सुन लो, तो तुमने भक्ति की, भजन किया है, अभी कैसे इनकार कर दें कि कथा नहीं सुनेंगे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे आश्रम में भजन होता है, कीर्तन होते हैं, माता के पेट में बैठा हुआ बालक भजन सुनेगा, भगवान का भक्त हो जाएगा, भगवान अवतार लेके आएंगे। रानी क्याधु को नारद जी के आश्रम पर उस अप्सरा ने छोड़ दिया, और जब जन्म लेने की बारी 9वां महीना आया तो महल में छोड़ा, वहां जन्म हो गया। चौथे बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। और भक्त प्रहलाद की 5 वर्ष के हो गए, कोई राम नाम नहीं ले रहा। लेकिन एक गरीब कुम्हारिन मिट्टी के बर्तन पका रही है। कुम्हारिन ने अपने घर में बिल्ली को पाल लिया। अब बिल्ली ने 2 बच्चों को जन्म दिया। आज कुम्हारिन ने बड़े बड़े घड़ा बनाए और सोचा घड़ा पका ले, अग्नि में बिकेंगे, बाजार में पैसा मिलेगा। कुम्हारिन ने ध्यान नहीं दिया, उसकी पालतू बिल्ली अपने दोनों बच्चों को उठाकर और घड़े के अंदर बैठ के बच्चों को दूध पिला रही थी। कुम्हारिन ने वही घड़ा पकाने के लिए अग्नि में डाल दिया और छोटे बर्तन ऊपर लगा दिए। अंदर गई भोजन करने, अचानक याद आ गया मेरी बिल्ली कहाँ गई। उन्हें आवा आवा लगा दिया कुम्हारिन ने, बच्चों की याद लगा रही थी। अग्नि कमजोर हो अकाले, देखा अग्नि बड़े बेग से निज कर्म पर बैठी पछता रही थी। अरे अग्नि तेज हो गई, बिल्ली और बच्चे मर जाएंगे, कितना पाप लगेगा। तब तक भक्त प्रहलाद चारों भाई आ गए। कुम्हारिन किसका नाम गाती हो? भगवान का। हाँ बेटा। अरे मेरे प्रहलाद जी ने कहा भगवान तो मेरे पिताजी हैं, चली जाओ, जीवन में कोई तकलीफ कष्ट है तुम्हारा कष्ट चला जाएगा। नहीं बेटा, भगवान तो राम है, नारायण है। प्रहलाद जी ने कहा तुम्हें भगवान के नाम पर इतना भरोसा, 5 दिन के बाद आऊंगा। आवा खोलोगी, मिट्टी के बर्तन पके निकले और बिल्ली उसके बच्चे मरे निकले। कुम्हारिन तेरी गर्दन काट कर आग में डाल दूंगा। आवा खोलेगी, मिट्टी के बर्तन पके निकले और बिल्ली उसके बच्चे अगर जीवित निकल आए तो कुम्हारिन जिसका नाम तू गाती है, मैं भी उसके नाम पर संसार छोड़ दूंगा, अपने पिता का भी त्याग कर दूंगा। 5वें दिन का सवेरा हुआ, कुम्हारिन नाम जप करती रही। कुम्हारिन ने कहा हे भगवान, बदनामी मेरी नहीं, बदनामी तुम्हारे नाम की हो जाएगी महाराज, बिल्ली और बच्चे कहीं मर न जाए अग्नि में। प्रहलाद जी ने कहा आवा खोलो, रोने लगी। आवा खोलेंगी, मिट्टी घड़ा पक जाएगा अग्नि से, बच्चे बिल्ली मर जाएंगे, प्रहलाद मुझे मार डालेगा। लेकिन भगवान के नाम पर भरोसा था। खोला खोला जब कुम्हारिन ने मन ही मन भगवान को मना रही थी। अंदर हाथ डाला, देखा मटका घड़ा जिसमें बिल्ली बैठी थी, मटका पक करके लाल हो गया, मटका गर्म था। और कुम्हारिन ने मटके में झांक कर देखा, क्या? बोले मटकी में बैठी हुई बिल्ली बच्चों को दूध पिला रही थी। मटकी में बैठी हुई बिल्ली बच्चों को दूध पिला रही थी। प्रहलाद जी ने कहा धन्य भगवान, मटका पककर के अग्नि से लाल हो गया, अब बिल्ली अपने बच्चों को उसी मटके के अंदर दूध पिला रही। ये देख चरित्र परमेश्वर का प्रहलाद आश्चर्य में पड़ा हुआ। आगे बढ़कर बोला कुम्हारिन से अपना अभिमान हटाता हुआ, बोले माँ ये मंत्र कौन सा है वो अग्नि से बिल्ली को बचाता हुआ।
तब बोली कुम्हारिन मेरे बेटा सुनो, ये राम का मंत्र सुहाता हुआ। प्रहलाद जी ने आज कुम्हारिन के पैर छुए, आज मैं तेरा शिष्य बन गया, मैं दुनिया को छोड़ दूंगा, अपने पिता का भी त्याग कर रहा हूं। चारों भाई अंदर चले गए, भाइयों के प्रहलाद जी ने पैर छुए, आज से हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं रहा। और पैर छूकर भक्त प्रहलाद जी ने कहा अब नाता भगवान से जोड़ लिया, जाओ। राजमहल में आए, हिरण्यकश्यप का बेटा बड़े हो गए हो, विद्यालय जाओ। विद्यालय पढ़ने के लिए भेजा, तमाम बालक वहां पढ़ाई कर रहे। प्रहलाद जी ने कहा गुरु जी का निमंत्रण आ गया, 2 अध्यापक संडा वर्ग। प्रहलाद जी ने कहा आज नया पाठ याद कराएंगे, जो पहले पाठ मैं पढ़ूंगा आप लोग पढ़ोगे। प्रहलाद बोले भैया तुम पढ़ाओ, हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग पढ़ लो 2 मिनट। ये जो नर्तन तुम्हें अब मिला है, जो गवाने के काबिल नहीं है, ये जो नर्तन मिला है, वो गवाने के काबिल नहीं है। पाया अनमोल ऐसा हीरा, हो पाया अनमोल ऐसा हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है। पाया अनमोल ऐसा हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है। ये जो नर्तन मिला है, झूठ बोले व गप्पे उड़ाए, गंदे गाने खुशी से सुगाए। झूठ बोले और गप्पे उड़ाए, चंदे गाने खुशी के सुनाए। क्या तेरी वो क्या तेरी प्रभु के गीत गाने के काबिल नहीं, क्या तेरी प्रभु के गीत गाने के काबिल नहीं है। पाया अनमोल ऐसा हीरा, हो पाया हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं। हो पाया हीरा, जो लुटाने के काबिल नहीं है। पाया जिसने दी है तुझे ऐसी काया, तेरे ही लिए सब कुछ बनाया। बनाया तेरे ही लिए सब कुछ बनाया। जिसने दी है तुझे ऐसी काया, तेरे ही लिए सब कुछ बनाया। ऐसे दाता को तूने भुलाया, ऐसे दाता को तूने भुलाया। ऐसे दाता को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं। ऐसे दाता को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं।
पाया हीरा हो पाया हीरा जो लुटाने को काबिल पाया जो लुटाने को काबिल यदि वो सोचा तो रोना पड़ेगा, यदि वो सोचा तो रोना पड़ेगा, नरक में कर को होना पड़ेगा, नरक में कर होना पड़ेगा। तेरा होगा बुरा हाल ऐसा हो, तेरा होगा बुरा हाल ऐसा। कैसा बताएं कि न बताएं? तेरा होगा बुरा हाल ऐसा जो बताने के काबिल, तेरा होगा बुरा हाल ऐसा जो बताने के काबिल नहीं। ये प्रहलाद जी ने कहा देखो बालको, आज जो पाठ याद किया है ये हमें हमेशा याद रखना है। विद्यालय जाते जाते 7 महीना हो गए। भक्त प्रहलाद जी ने पिताजी के सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े प्यार से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपने गोदी में बिठाया। कहा बेटा कोई पाठ याद किया जरा सुनाओ। एकदा सुरराज पुत्र मंकुहारो पांडव पप्रछ किमद्भीतम किमद्भीतम मन्यते साधुवान। बेटा प्रहलाद कोई पाठ तुमने याद किया है? हाँ पिताजी आप भी याद कर लो। कौन पाठ सुनाओ जरा। कहने लगे तत्साधु। प्रहलाद जी ने कहा तत्साधु मन्ने असुर वर्यते हिना सदा समुद्विग्न दियामसगृहात् हित्वा पापम गृहमंद कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। संसार का प्राणी मैं और मेरे पन के झूठे अहंकार में पड़ा रहता। मानव को चाहिए छल कपट त्याग करके परमात्मा के चरणों का आश्रय ले ले, उसका उद्धार हो जाए। और क्या सीखा पिताजी? 9 प्रकार की भक्ति होती है, आप भी अपना लो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्ष्यम आत्मनिवेदनम। अरे किसने पढ़ाया? गुरुजी ने ना, माता जी ने पढ़ाया ना। जब माता के पेट में तब तक पढ़ा था। सेवक लोग ये हमारा दुश्मन है, जा इसको जा हाथी जाके डाल दो। पकड़कर घास में लपेट कर हाथी जाके डाला। हाथी नाच रहा, प्रहलाद भी गा रहे। 3 दिन बाद कहा पहाड़ों गिराओ, पहाड़ दूर बन गए। 15 दिन के बाद का काले काले नाग के आगे डाल दो, सारे नाग किचुए बन गए, नहीं मरा। हलाल विष पिलाया, विष अमृत हो गया, नहीं मरा। 7 महीना भोजन न दिया जाए। माता लक्ष्मी जी प्रहलाद जी को 7 महीना भोजन कराती रही और आज सागर में डाल दो। पत्थर शिला बांध कर सागर में फेंक दिया प्रहलाद जी को। भगवान क्षीर सागर में उठ बैठ गए, प्रहलाद जी को गोद में लिया। आओ प्रहलाद। पत्थर शिला अलग फेंकी और भगवान प्रहलाद भक्त को बीचों बीच महल में फेंका। पिताजी प्रणाम। तत्काल पकड़ कर बेटे को नागों के आगे छोड़ दिया। तत्काल पकड़ कर बेटे को नागों के आगे छोड़ दिया। पर परम भक्त की मूर्ति देख नागों ने विष को छोड़ दिया। देखा पहाड़ पर मगर वहां बेचारे पर्वत धूल बने, जिनको नुकसूल समझता था वे परम भक्त के फूल बने।
फेंका समुद्र में मगर वहां प्रभु ने प्रबंध कर डाला है। जिसका राघव रखवाला है उसे कौन डुबाने। सुखी मैंने प्रहलाद जी का बाल बाका नहीं हुआ। आज कहा अपनी बहन को बुलाया। इसका घरेलू नाम था ढूंढा प्रसाद। असली नाम था इसका होलिका। इसके पास वरदानी अग्नि देवता दिया वरदानी पीताम्बर। हिरण्यकश्यप जानता था, हिरण्यकश्यप जानता था मेरी बहन होलिका इसके पास वरदानी पीताम्बर है। अगर ओढ़कर अग्नि में बैठ जाए, अब प्रहलाद मेरे पुत्र को पकड़ ले, आग में कूद जाए, बैठ जाए, प्रहलाद जल जाएगा और मेरी बहन नहीं जलेगी। बुलाया अपनी बहन होलिका को, कहा मेरे पुत्र प्रहलाद पापी है, पकड़ के बैठ जाओ अग्नि में। बैठ गई। उसको क्या प्रहलाद जी की बुआ है? कौन है? बुआ। और लेके प्रहलाद जी का हाथ पकड़ करके अब बैठ गई अग्नि में। बड़ी बड़ी लक्कड़ ईंधन कंडा लगा दिया, आग जलने लगी। भगवान बोले प्रहलाद जल जाए, मेरे नाम की विडंबना हो जाएगी, मेरे नाम की महिमा समाप्त हो जाएगी। और होलिका जल जाए, अग्निदेव की महिमा समाप्त हो जाएगी। पवन देव बुलाया। पवन देव इतने तेज आंधी चले होलिका का पीताम्बर उड़ जाए और प्रहलाद जी पर गिर जाए, प्रहलाद जी बच जाए और होलिका जल के स्वाहा हो जाए। राधे राधे बोलो जा धीरे से। और तेज आंधी आई, भयंकर आंधी, और होलिका पीताम्बर समाप्त और पीताम्बर उड़ा, प्रहलाद जी पर गिर पड़ा, होलिका जल गई। और प्रहलाद तालियां बजा के गा रहे। 4-5 दिन अग्नि रही। आहा 4-5 दिन आग रही। प्रहलाद जी के संगी साथी बालक लोग आए। भैया तुम मर गए क्या? मरे नहीं, मरेगा पापी, मैं तो मरूंगा। अरे ना मरे नहीं ना, राख हटाई, ले आओ खंजड़ी, ले आओ ढोलक, ले आओ चंग, ले आओ चिमटा, ले आओ झीका। हजारों बालक साल लगे हैं। यही टाइम था, न दिन था न रात्रि थी, दिन जा रहा रात जा रहे। हजारों बालक लेकर प्रहलाद जी राम नाम कीर्तन गा रहे हैं। आइए दो बात दोहराओ सब लोग, भगवान आने वाले हैं। अंतर के पट खोल रे तो हे रामा मिलेंगे, तो हे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे दुनिया के ताने बाने में, दुनिया के ताने बाने में
खेल अनोखा और प्रहलाद जी राजमहल में प्रवेश कर रहे, हिरण्यकश्यप राजमहल के बाहर निकल रहा था। हजारों बालक साथ पूरा गरज कर अश्रेष प्रहलाद से मानेगा ना मूड, क्या तू राम नाम गाएगा? कौन है, कहाँ है, कैसा है कि तेरा राम कब तक आकर तेरे प्राण को बचाएगा? मंजिल प्रचंड दंड मेरे हाथ पाकर खंड खंड होके ये हम लोग सुनाएगा। कहाँ राम? प्रहलाद जी घबराए नहीं और तलवार को म्यान के बाहर निकाल लिया और भक्त प्रहलाद जी के बाल पकड़े उसने और बाल पकड़कर कहा, आज तुझे और तेरे राम दोनों की जीवन लीला नष्ट कर दूंगा। आज प्रहलाद जी घबराए नहीं, आज बाप और बेटे का रिश्ता समाप्त हो गया, बाप बेटे का नाता खत्म हो गया। जिस बाप के हाथ में तलवार हो और बेटे की गर्दन पकड़े हुए बाल पकड़े था, आज बाप बेटे का नाता कहाँ, बाप बेटे का रिश्ता कहाँ रहा? आज उसने तलवार प्रहलाद जी के गर्दन पर रखी और कहा, तुम्हारा राम? प्रहलाद जी घबराए नहीं। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान परे वरे मी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो न वशम प्रणीता। मेरे राम कहा नहीं, बड़े बड़े बलवानों का बल ब्रह्मा से लेकर तिनके तक वही मेरा राम समाया है। लोहे के खंभे को, लोहे का स्तंभ, पत्थर का स्तंभ अग्निश कराया गरम और कहा इसमें बांध के तुझे मारता हूं और पूछता हूं कहा राम? घबराए नहीं मग में राम, जग में राम, तलवार में राम समाया हुआ। हम में राम, तुम में राम, इस खंभ में राम समाया हुआ। हिरण्यकश्यप ने उठाई गदा और खंभे पर प्रहार किया, कहा खंभा इसमें राम कहां से आ गए? तर 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 की आवाज गगन गले गड़ानो चढ़ चढ़ानो झड़ झड़ जड़ानो जड़ जड़ जड़ानो गगन गड़ गड़ानो खम्भ फाटो चर चराई जब निकशो नरसिंह को रूप अति भयानो है। आधा सिंह का धरे हुए और पलटे प्रचंड गले मुंड मार डाले। आधा रूप नरका आधा सिंह धरे पट्टे प्रचंड गले मुंड माल डाले हैं और हिरण्यकश्यप दहाड़ा, भगवान दहाड़े, अनेक झपाटे उसको पकड़ लिया, जागो पिटाया। तूने वरदान मांगा ऊपर बनो नीचे, न ऊपर नीचे मेरी गोदी में वरदान मांगा घर के भीतर बनो, न बाहर न भीतर, बीच देहरी पर वरदान समाप्त हो गया। वरदान मांगा न मानुष बनू न पशु, आधा नर आधा सिंह, न मानव हूं न पशु, वरदान समाप्त हो गया। तूने वरदान मांगा 12 महीने में न मरू, देख 12 महीने नहीं 13वां महीना मलमास अधिक मास पुरुषोत्तम मास, वरदान खत्म हो गया। तूने वरदान मांगा ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि से न मरूं, देख हमें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, स्वयं बन कराया। वरदान समाप्त हो गया। भगवान ने प्रेरण फूले नाखूनों से इसका पेट फाड़ दिया। इतना पापी था, इतना पापी था, भगवान जानते थे मर चुका है। लेकिन प्रहलाद भक्त थोड़ी दूर पर खड़े थे, उनके पीठ में इतना बड़ा घाव था, उस घाव से रक्त निकल रहा था, खून बह रहा था। भगवान को लगा इस पापी ने प्रहलाद भक्त के भाला मार दिया होगा, उसका घाव भी पूरा नहीं भरा। भगवान को इतना क्रोध आया, जानते थे पापी मर चुका है, इसलिए इसकी आते हिरण्यकश्यप की आते भगवान ने खींच ली और आते खींचकर गले में डाली और चारों तरफ देखा। देवता आकाश मार्ग में भगवान की वंदना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हे अनंत परमात्मन, आप महिमा कौन है? वरदान देकर चले आते। इंद्र ने कहा महाराज आप अनंत सत्य। लक्ष्मी जी ने कहा नारायण शांत हो जा।
हटो। कोई पास नहीं आ रहा, इतना क्रोध था। ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद भक्त तुम आगे जाओ तो भगवान का क्रोध ठंडा हो जाएगा। प्रहलाद भक्त आगे आए। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को देखा, हो गोदी उठा लिया। आज्ञा आज्ञा ब्रह्मदेव की सुनी जो प्रहलाद जी ने, किंचित न रोका आज भय के विचार ने। देखते ही नाथ निज गोदी में उठाए लियो। भगवान नरसिंह जी ने प्रहलाद जी को गोद ले लिया और बार बार लगे पुण्य प्रेम पुचकारने। गाय जैसे बछड़े को, गाय जैसे बछड़े को चूम चूम चाटते हैं, ऐसे लिपटाए लगे केश भी संभारने। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, दुष्ट ने मारो मेरो नाम एक गाने में। मंजुल मुखार बिंद, आज भगवान हाथ जोड़े, प्रहलाद जी के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। क्या कहा? मंजुल मुखार बिंद। प्रहलाद जी को गोदी में उठा लिया और शरीर में जितने घाव थे अपनी जिह्वा निकाल कर जीभ प्रहलाद जी के घाव को चाट चाट करके भगवान ठीक कर रहे थे। देवता फूल वर्षा रहे। धन्य प्रभु आपकी भक्ति वत्सलता और धन्य प्रहलाद जी की भक्ति। क्या बोले? मंजुल मुखार बिंद चूमी चूमी कहे प्रभु प्रहलाद। भगवान बोले क्षमा करो पुत्र, क्षमा करो पुत्र, मुझे हुई देर आने में। प्रहलाद हमें क्षमा करो, माफ कर देना, तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा और मेरी भक्ति की इस पापी ने कितना सताया। आज हमसे मांग ले वरदान। प्यारे पुत्र मांगना, प्यारे पुत्र मांगना, आज वरदान मांग ले। भगवान बोले तेरे लिए संपत्ति त्रिलोक की लुटाऊं मैं। ऋणी कहूं, भगवान बोले ऋणी कहूं, तेरा चेला बना सदा रहूं, तेरी नौकरी बजाऊं। भगवान बोले प्रहलाद तेरी नौकरी बजाऊं या बल बल जाऊं मैं। प्रहलाद रोने लगे। रोया दिन हुई के प्रहलाद प्रभु पाद गई, बोला नाथ मेरी ये परीक्षा मत लीजिए। आप क्या कहते हो? एक वरदान मांगा प्रभु, कामना यही है, कामना यही है, रहे कामना न कोई अब, कामना यही है, रहे कामना न कोई अब दीजियो हमें तो बस यही वर दीजियो, मेरे हृदय की कामनाएं समाप्त हो जाए। एक वरदान और मांगा प्रभु, मेरा जो प्यारा पिता आपका दुश्मन है, इसका उद्धार हो जाए। मंजुल हमारे प्यारे, प्रहलाद जी ने कहा मंजुल हमारे प्यारे पिता दुश्मन आपने को, मंजुल हमारे प्यारे पिता दुश्मन आपने को, इसको दीजियो बैकुंठ राम यही वर दीजियो, इसको बैकुंठ हो जाए, इसका उद्धार हो जाए। धन धन प्रहलाद, धन प्रहलाद तू सच्चा निष्काम भक्त ही कहलाएगा। मेरे अंग से प्रहलाद तेरा गया पिता बैकुंठ, अब कौन उठाएगा? इतना कह के शंख बजने नगाड़े बजने लगे। भगवान ने रोली चावल लिया, रोली अक्षत प्रहलाद जी के तिलक किया, नंदनवन के फूलों की माला नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को पहनाई और गोद में उठाकर राजगद्दी पर बिठाया। आज के हमारे राजा प्रहलाद हो गए। भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए। प्रहलाद जी के राज्य में सारी जनता में आनंद है। कथा का विराम दुख में नहीं, आनंद में होना चाहिए। और आनंद कंद भगवान की जय। आज कथा प्रहलाद राजा बन गए, जनता आनंद में, भगवान आनंद में। नवलेश्वर धाम भगवान के चरणों में बैठकर आप कथा मत पान कर रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान गौरी शंकर, भगवान बजरंगबली, माता दुर्गा जी का ये पावन स्थल है। सभी लोगों सबका सादर निमंत्रण है। सब लोग डेली डेली ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारो। और देखो कल जो कथा होगी, प्रातः काल भागवत का पूजन पाठ होता है। हमारे आचार्य विद्वान आचार्यों द्वारा यज्ञ कार्यक्रम
चल रहा, एक परिक्रमा लगाए और दिन में ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ होती है। हमारे आचार्य जी बैठ जाते थोड़ी देर, बड़ी बढ़िया कथा सुनाते हैं। और कल की भागवत कथा होगी गजेंद्र मोक्ष, वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार। कल अपने कन्हैया श्री कृष्ण यहाँ नवलेश्वर भगवान चरणों में, यही धाम में कन्हैया का प्राकट होगा। कृष्ण जन्म, भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, हम लोग उत्सव मनाएं। क्यों भाई तिवारी जी, हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे ना। राधे राधे बोलो जरा एक बार, जोर से बोलो राधे राधे। तो देखो भाई, कल एक बढ़िया बात बताया आपको खुशी वाली। कल भगवान श्री कृष्ण का यहाँ जन्म प्राकट्य है, उत्सव मनाएंगे। जितनी माताएं हैं सब लोटा और गिलास लेके आओगे और सबको पंचामृत का प्रसाद दिया जाएगा। काय का प्रसाद दिया जाएगा? पंचामृत का लोटा गिलास लेके आना। लेकिन कोई माता खाली लोटा नहीं लाएगी, खाली गिलास कोई नहीं लाओगी। पंचामृत बना के लाना या दूध ले आना, ठीक है? हाँ, चाहे पैकेट मंगाना, पैकेट मंगाओ अपना घाटों से। डेरी है। अच्छा आओ, गहरा आनंद है। आओ, कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा। अब आइए 2 बार भगवान नाम लेते हैं, इसके बाद फिर आरती करेंगे, भगवान की आरती करें। करी तुमसे यारी अवध बिहारी, करी तुमसे सावली सूरती मोहनी मूरत, सावली सूरत गोरी तुम्हारी, गोरी तुम्हारे अवध बिहारी, तुमसे भगवान की जय।